धर्मराज युधिष्ठिर ने कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, ओ महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज वदन मेरा नंगा। गुरुजी बचाओ, पितामह भीष्म बचाओ, जो मेरी शकल कभी ना देखे, लंबा घूंघट डालकर रहने वाली बहू आज उसके शरीर को निर्वस्त्र, उसके बदन को ये जमाना देखेगा। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज वदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। कोई नहीं आया। तब द्रौपदी ने कहा, अच्छा बताओ, द्रौपदी माँ ने भगवान को बुलाने में देर लगाई या भगवान ने आने में देर लगाई? माता द्रौपदी ने भगवान को बुलाने में देर लगाई या भगवान ने आने में देर लगाई? किसकी तरफ से देर थी? भगवान की तरफ से देर थी या द्रौपदी माँ की तरफ से? भगवान ने देर नहीं लगाई मेरी माँ, द्रौपदी माँ ने बुलाने में देर लगाई। समय गवाया पहले अर्जुन को बुलाकर, अर्जुन आओ, भीम आओ, युधिष्ठिर आओ। अरे इन्हें क्यों बुला रहे हैं? आप ये याद रखना कि दुनिया का कितना भी पावर आपके पास हो, लेकिन पावर काम नहीं आता, जगत का पावर काम नहीं आता, जगन्नाथ जी का पावर काम आता। इसलिए द्रौपदी, आप मेरे भाई हो, याद रखो एक बार श्याम सुंदर की कलाई में चोट लग गई थी, तब माता द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर बांध दिया। श्याम सुंदर ने कहा, बहन इतनी कीमती साड़ी तूने इतने से घाव के लिए फाड़ दी? माता द्रौपदी ने कहा, श्याम सुंदर तुम्हारे लिए ये साड़ी क्या, ये शरीर फाड़ना पड़े मैं तुम्हारे लिए सब कर लूं। श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा बहन, जितने धागे तुमने मेरी कलाई में लपेटे हैं, एक एक धागे की कीमत जरूर चुकाऊंगा। भगवान को जब आप कुछ देते हैं ना, तो भगवान थोड़ी सी ही चीज की कीमत चुकाते जरूर है। द्रौपदी ने पुकारा और द्रौपदी ने जब कहा, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, आप भूल गए, आप भूल गए कि आपकी बहन आपको पुकार रही है। कहां चले गए गोविंद, कहां चले गए? हमें
क्या आपको याद नहीं आ रही है हमारी? हे श्याम सुंदर, अब द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही। शोहरत थी जिनकी सारे जहां में, झुकाता था सर जिनको सारा जमाना। देखो समय आज बदलता है कैसा, वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। सुनी तेरे श्यामा जब द्रौपदी की, सुनी तेरे श्याम ने जब द्रौपदी की, उन्हें याद आई अपने बचपन की। ना की अब देर वो पल की कन्हैया, सभा में पधारे हाया शर्म जहां, कहाँ जा छिपे हो। हे गोविंद, भूल गए जब पुकारा द्वारिकाधीश भोजन करने बैठे थे, माँ रुक्मणी जी परोस रही थी, कन्हैया बस कब पुकारे बहन कब जाऊं, कब पुकारे बहन कब जाऊं। पुकारने में बड़ी देर लगा दी माँ ने। जैसी कहा, हे गोविंद, बांधी थी हमने राखी जो तुमको, बचा लो कन्हैया आकर के हमको। हे गोविंद, अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, सबको बुलाकर देख लिया, सबने हाथ खड़े कर दिए, अब आप भी नहीं आए तो अब साड़ी मेरी नहीं, लाज मेरी नहीं, तुम्हारी उतरेगी। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, पलक की देरी लगाए बिना वस्त्र का रूप बनाकर भगवान खींच रहे, दुशासन खींच रहा, ढेर लग गया साड़ी का, खत्म ही नहीं हो रही। दुशासन ने कहा, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। देखते रह गए, बहुत कोशिश की उतारने की साड़ी, पर कहते हैं जब लाज भगवान बचाने को तैयार हो, लाज भगवान बचाएं तो लाज लूटे कौन। अब यहां एक सवाल है कि भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, आज द्रौपदी की तरह ना जाने कितनी बहन बेटियों की लाज लुटती है, भगवान क्यों नहीं आते बचाने। तो सवाल आपने किया कि क्यों नहीं आते, तो उत्तर यह है कि बुलाने वाली यदि द्रौपदी हो और द्रौपदी के प्रेम से, द्रौपदी की तरह कोई प्रेम से बुलाए तो भगवान आज भी आने को तैयार हैं। साड़ी तो बहुत लोगों की आज भी खिंचती है, लुटती है, पर बुलाने वाली वो द्रौपदी नहीं है ना। यदि द्रौपदी बनकर कोई पुकारे तो गोविंद आज भी आने को तैयार है। तुम बुलाओ तो सही, बुलाने वाले तो बनो। भगवान ने माता द्रौपदी की सब तरह से लाज बचाई और महाभारत में यह हमें शिक्षा मिली कि जमाने पर विश्वास ना करना। आपके संगी साथी कितने भी पावरफुल हों, लेकिन काम वो नहीं आएंगे। काम जब आएंगे तो
बोलो मेरी माँ। कई बार ऐन वक्त में फोन भी नहीं लगता जिसके भरोसे आप बैठे हैं, लग भी जाए तो वो उठाता नहीं है जिसके भरोसे आप हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भगवान पे पूर्ण विश्वास रखिएगा। आने वाले भगवान, पुकारने वाले हम। अब हम द्रौपदी की तरह पुकार रहे हैं या सांसारिक लोगों की तरह? द्रौपदी की लाज बचाई और महाभारत का युद्ध हुआ। पांडवों 12 वर्ष के वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महाभारत का युद्ध हुआ। उस महाभारत के युद्ध में एक चीज आपने देखी है, भीष्म पितामह पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। कल के युद्ध में मैं पांडवों को मारूंगा। भगवान ने कहा कल के युद्ध में मैं, हे भगवान तुम्हारी इतनी पूजा की, इतनी तुम्हारी श्रद्धा से आरती पूजा की, पर तुमने मेरी ये दुर्दशा कर दी। मेरा जवान बेटा मुझसे छीन लिया। अरे हम बूढ़े माँ बाप का ये बेटा ही तो सहारा था। क्या कमी रखी हमने तुम्हारी पूजा में, पाठ में, भक्ति में? हे प्रभु तुमने बड़ा अन्याय किया है हमारे साथ। रोने लगी माँ। मेरे पास आई वो माँ, मेरे से शिकायत करने लगी, महाराज जी बताइए मेरी पूजा पाठ में क्या कमी रह गई? क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया? मैं उस माँ की हर बात सुनता रहा। अंत में मैंने उस माँ को कहा, माँ ये जो तुम्हारा बेटा था ना, तुम्हें पता है तुम्हें बेटा हो ही नहीं रहा था। उस माँ ने कहा, हाँ मुझे बेटा नहीं हो रहा था, बच्चा हो ही नहीं रहा था। शादी के बहुत साल तक मुझे कोई संतान नहीं थी। मैंने कहा, माँ तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र सुख था ही नहीं, कोई पुत्र सुख नहीं था। पर तुमने जो पूजा की है, जो भगवान में मन लगाया है, जो तुमने सच्ची भक्ति की, उस भक्ति से रीझ कर भगवान ने तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं था तो भगवान ने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को बदलकर तुम्हारे भाग्य में ना होने पर भी कृपा करके उन्होंने तुम्हारी झोली में एक सुंदर सा पुत्र डाला। वह पुत्र बस इतने दिनों के लिए ही आया था। तुम्हें मां कहकर पुकारने के लिए आया था ही नहीं। तुम्हें इतने दिनों के लिए मिला, इतने दिन मिला, इस बात का धन्यवाद देना है भगवान को। तुम शिकायत करो, रो, हम वर्तमान को समझते हैं, हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होना या भूत में हमारे साथ क्या था। भगवान तीनों कालों को जानते हैं। इसलिए मेरी मां शिकायत ना करो, आपके शिकायत करने से कुछ ना होगा। भगवान मजबूर हैं, इसलिए भगवान ने अभिमन्यु को जीवित नहीं किया। यदि अपनी बहन के बेटे को जीवित कर देते तो आने वाले युगों में ना जाने कितनी बहनें, कितनी माएं भगवान से कहती, वाह कन्हैया अपनी बहन के बेटे को जीवित कर दिया, क्या हम तुम्हारे नहीं हैं? इसलिए भगवान ने अपनी बहन के बेटे को भी जीवित नहीं किया कि बहन तेरा बेटा अभिमन्यु बस इतने दिन के लिए ही आया था। क्या करें, उतने दिन के लिए ही आया था। बस जितना उसका समय था, कार्यकाल था, पूरा करके चला गया। विधि के विधान को भगवान भी नहीं बदल सकते। यदि भगवान सब बदलने लगे ना तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। एक के बेटे को जीवित, गुरु जी का बेटा जीवित कर दिया क्योंकि वो गुरु जी हैं। एक जगह जीवित करके दिखा दिया कि मैं सामान्य इंसान नहीं हूं, मैं मरे को जीवित कर सकता हूं, मैं भगवान हूं, कह दिया भगवान ने। पर अब बहन के बेटे को जीवित करते तो भगवान पर यह आरोप लग जाता, वाह कन्हैया अपनी बहन का बेटा जिला दिया, क्या हम तुम्हारी बहन नहीं है? क्या हम तुम्हारे नहीं हैं? हमारे बेटे को जिला दो। इसलिए अभिमन्यु की मृत्यु पर भगवान रोए हैं पर उन्हें जीवित नहीं किया। समय सब लोग लेकर आते हैं मेरी मां, मैं भी अपना समय लेकर आया हूं।
आप भी अपना समय लेकर आए हैं। ये आज का सूर्यास्त होते ही मेरे जिंदगी का एक दिन और कम हो गया। इसलिए कोई चला जाए तो भगवान से शिकायत ना करो कि प्रभु तुमने मेरे साथ गलत किया। आप एक पक्ष देखते हैं, आप दोनों पक्ष देखिए कि आपके भाग्य में बेटा नहीं था पर दिया उसका धन्यवाद नहीं, चला गया उसका शोक, उसकी शिकायतें कभी पूरी ना होंगी, किसी की पूरी ना होंगी। जो मिला है उसका धन्यवाद दो और ये याद रखो कि संसार में कुछ चीजें हमें कुछ दिनों के लिए ही मिलती हैं। आपको क्या लगता है, आपकी पत्नी आपको कुछ दिनों के लिए मिली है, आपका पति आपको कुछ दिनों के लिए मिला है, आपकी माँ आपके पास बस कुछ दिन ही है, आपके पिता आपके पास बस कुछ दिन ही है। देखते देखते लोग चले जाते हैं कि नहीं। इसलिए जब तक हैं उनकी सेवा करो, प्यार मोहब्बत से रहो। जब तक लोग होते हैं हम लड़ते हैं, जब नहीं होते उनकी यादों में रोते हैं। ये सत्य है कि एक दिन वो नहीं होगा, एक दिन वो नहीं रहेगा जिससे हम प्यार करते, या हम नहीं होंगे या वो नहीं होगा। इस सत्यता को स्वीकार कर लीजिए। जिस दिन ये सत्यता को स्वीकार कर लेंगे उस दिन आपकी जिंदगी से आधे से ज्यादा दुख अपने आप चला जाएगा। और इस सत्य से भागकर प्राप्त क्या कर लोगे, कहां जाओगे भागकर? वो कौन सी जगह है जहां मृत्यु ना हो, वो कौन सा स्थान है जहां मौत ना आती हो? भाग जाइए आप, कहां मिलेगी वो जगह जहां तुम्हें मौत डसने ना आए। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारे गए। उनकी पत्नी अभी बच्ची ही थी, 18 साल के लगभग की उम्र थी उत्तरा की, और वो भरी जवानी में विधवा हो गई। क्यों? उनके गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ। समय तो देखो चलता है, समय की गति को भगवान नहीं रोक सकते और समय को भगवान बदल नहीं सकते। इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। हंसकर स्वीकार कीजिए या रोकर। महाभारत में पांचों पांडव राजा बन गए। धर्मराज युधिष्ठिर पांडव युद्ध जीत गए। कौरव में से दुष्ट दुर्योधन की जंघा टूट गई और जांग टूटने से वो मौत की याचना कर रहा है। मौत आ जाती तो मैं मर जाता, मौत नहीं आई। गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। और युद्ध का नियम है कि रथ के नीचे है तो युद्ध पर बाण नहीं चलाना। कैसे मार दें? भगवान बोले अर्जुन जो कह रहे हैं करो। प्रभु जी वो अधर्म है। भगवान बोले अधर्म? ये कर्ण, इसने कौन सा धर्म किया था? चलो एक सवाल पूछता हूं, कर्ण के संदर्भ में उत्तर दीजिएगा। कर्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बता दिया था कि तुम कुंती पुत्र हो, पांडवों के भाई हो। कर्ण को पता चल गया था कि मैं कुंती का बेटा हूं। भगवान ने कहा था चलो पांडवों के पक्ष में आ जाओ। युद्ध शुरू होने के पहले भगवान गए थे। ये चर्चा आपने सुनी कि नहीं? कहा था ना कर्ण को कि पांडवों के पक्ष में आ जाओ। कर्ण बोले मैं नहीं आऊंगा। अब बताइए, कर्ण ने कौरवों का साथ देकर, कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर, कर्ण ने अपनी दोस्ती निभाकर, मित्रता निभाकर, दुर्योधन की मित्रता निभाकर कर्ण ने सही किया या गलत किया? उत्तर दो आप। मैया बोलो मेरी मां। भगवान कर्ण ने अपने मित्र का साथ देकर सही किया कि गलत किया? जोर से आप बताओ। भगवान सही किया।
आप बताओ मेरी माँ, सही किया? पीछे वाली मेरी माँ, आप बताओ सही किया? जो लोग कह रहे हैं कि कर्ण ने दोस्ती निभाकर सही किया, अब मेरा सवाल आपसे, यदि आप कहते हैं कि दोस्ती निभाना, हां मैं मानता हूं कि दोस्ती निभाना सही है, मित्रता निभाना सही है और मित्र का साथ देना सही है, परंतु 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 क्या दुर्योधन जैसे गलत दोस्तों का साथ देना कर्ण जैसे समझदार लोगों के लिए जरूरी है? दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि मेरा दोस्त गलत जा रहा है तो मैं साथ दूं क्योंकि वह मेरा दोस्त है। दोस्ती का मतलब यह है कि आपका दोस्त गलत जा रहा है तो आप तुरंत उसे गलत रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर ले आए। जब भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी की साड़ी उतरवाई, उस समय कर्ण को कहना चाहिए, दोस्त मैं तेरा दोस्त हूं, पर एक दोस्ती के नाते कहना चाहिए था कि एक नारी का अपमान करना सही नहीं है। दोस्ती का मतलब यह है कि अपने दोस्त को गलत करने से रोकना, ना कि दोस्ती के नाम पर उसके गलत में साथ देना। यह कैसी दोस्ती है भाई कि दोस्ती के कारण तुम भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतार रहे हो? यह कैसी दोस्ती है? एक बात बताओ मेरी मां, दुर्योधन ने कर्ण पर एक एहसान किया था, बताओ क्या? दुर्योधन ने कर्ण पर एक एहसान किया था, बताओ क्या? हाँ, क्या एहसान किया था? कि दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया था। कर्ण राजा नहीं थे, इसलिए उनको राजाओं के बीच में बैठने की इजाजत नहीं थी। राजाओं के बीच राजा बैठेगा? तब दानवीर कर्ण को दुर्योधन ने कहां का राजा बनाया था? अंग देश का, इसलिए उनका नाम है अंगराज कर्ण। अब यहां फिर मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे कि आपका दोस्त माना कि आपको बहुत सारा पैसा देता है, बहुत धन देता है, तो धन देने का अर्थ क्या ये है कि धन देकर आपसे गलत काम कराएगा तो आप करेंगे इसलिए कि मैं तेरे एहसानों के तले दबाऊं? एक बात बताऊं साहब, नमक रोटी खाकर गुजारा कर लेना, पर किसी का एहसान अपने माथे ना रखना। आदमी एहसान एक बार करता है और उसके गीत सारे जिंदगी गाता है। नमक रोटी खा लेना, नमक रोटी खा लेना, पर कर्ण मत बनना। कर्ण, अरे दुर्योधन ने दान दे दिया, चलो अंग देश का राजा बना दिया, तो वापस कर देते, चल भाई तेरा राज्य तू ले ले, पर मैं भरी सभा में एक नारी का अपमान नहीं करूंगा, मैं तेरा दोस्त हूं, निभाऊंगा, पर तेरा गलत मैं साथ नहीं दूंगा। ये बोल देना क्या बुरा था? शायद दुर्योधन सुधर जाता कि मेरा मित्र मेरा साथ नहीं देगा गलत में। अरे गलत रास्ते पर जो लोग साथ देते हैं वो लोग आपका बुरा चाहते हैं। भला चाहने वाला रोक देगा कि ये गलत है, यहां मत जाओ, सर्वनाश होगा। देखो महाभारत में कितना ज्ञान छिपा हुआ है। दानवीर कर्ण पूज्य हैं, उनके जैसा योद्धा नहीं, उनके जैसा दानी नहीं, पर फिर भी गलती कर गए वो दुर्योधन का साथ देकर। इसलिए साथ गलत आदमी का मत देना मेरी मां, गलत साथ अधर्म का मत देना। भगवान ने किसका साथ दिया? जोर से, जोर से, धर्म का। और कर्ण ने किसका साथ दिया? अधर्म का। दुर्योधन के पक्ष में अधर्म था और पांडवों के पक्ष में, इसलिए विजय धर्म की हुई, ना कि अधर्म की। एहसान कितने भी हों, एहसान है तो आप अधर्म करेंगे,
लौटा दो सब एहसान, हमें ना चाहिए आपके एहसान। इसलिए कहता हूं एहसान लिया ही मत करो, मुझ पर इतना ही एहसान करो कि मुझ पर कोई एहसान ना करो। कर्ण नीचे आए और अर्जुन ने बाण चलाया, कर्ण को बाण छाती पे लगा। जब छाती पे लगा तो एक पंडित जी आ गए। कर्ण जी सुनो, हमारी बेटी का विवाह होना है, कुछ सोना चांदी कुछ दान कर दो, आप तो दानवीर हो। कर्ण ने कहा ठीक। दानवीर कर्ण के छाती में बाण लगा है, मौत सिर पर नाच रही है और द्वार पर आया ब्राह्मण कहता है कि कुछ दे दो। तो क्या था वहां देने का? कुछ नहीं था, दांत में सोना लगवा रखा था। कर्ण ने पत्थर उठाया और दांत तोड़ दिया और दांत सोने के दिया था, ये ले लो। जो आदमी मरते मरते दान करके गया, इसलिए आज भी दानवीरों में कर्ण का नाम सर्वश्रेष्ठ है। मरते मरते दान किया, इसलिए दानवीर कर्ण श्रेष्ठ। इसलिए दान करने के लायक बनाया है विधाता ने आपको, तो दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती। चलो ये तो रही कर्ण की वो बातें जो आपने सुनी। अब कुछ बातें वो सुनिएगा जो शायद आप में से कुछ लोगों ने नहीं सुनी। कर्ण के पास आखिरी में भगवान गए और भगवान ने कहा कर्ण, तुमने अपनी दोस्ती भी निभाई, तुम्हें पता था कि दुर्योधन गलत था, फिर भी मित्रता का धर्म तुमने निभाया। हम तुमसे प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहते हो? कर्ण ने कहा प्रभु, मैं तो मर ही रहा हूं, कुछ ना चाहिए आपसे। एक इच्छा है। क्या? मेरा अंतिम संस्कार उस जगह पर हो जहां आज तक किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ, ऐसी जगह पर मेरा अंतिम संस्कार किया। भगवान ने देखा इस पृथ्वी पर कोई जगह ऐसी नहीं है जहां कोई मरा ना हो। चींटी मरी हो या मक्खी मरी हो या मच्छर मरा हो या कॉकरोच मरा हो, कोई तो है। कहां है? किस जगह पर भगवान ने कर्ण का संस्कार किया? भगवान ने अपनी हथेली पर, यहां पर चिता सजाई और अपने हाथ में देखो आपके द्वारा दिया गया दान। माना कि आपने गलतियां की, पर गलती करने के बाद भी आपने धर्म नहीं छोड़ा, दान का रास्ता नहीं छोड़ा, मरते मरते दान किया। तो भगवान कहते हैं सारी गलतियां माफ कर देता हूं मैं। परीक्षा ली है भगवान ने, परीक्षा थोड़ी कठिन है। चिता हाथ पर जली है और भगवान ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया। कर्ण भगवत धाम को गए हैं। कर्ण और अर्जुन दोनों में यदि देखा जाए तो ज्यादा बलवान, ज्यादा शक्तिशाली कौन थे? कौन कौन? मैं ये बताओ मेरी मां, कौन बलवान था? ये भैया सो रहे हैं, जगा दो। नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे, है ना? सुनो, कर्ण जो है, दानवीर कर्ण, वह श्रेष्ठ थे। अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली कर्ण ही थे। एक बार जब दोनों का युद्ध हुआ ना, कर्ण का और अर्जुन का, तो कर्ण ने बाण मारा अर्जुन के रथ पर, तो अर्जुन का रथ कुछ हाथ पीछे चला गया और अर्जुन ने रथ में बाण मारा कर्ण के, तो कर्ण का रथ 21 हाथ पीछे गया। जब कर्ण ने बाण मारा और भगवान का रथ 2 हाथ पीछे गया, तो भगवान ने कहा वाह कर्ण वाह,
अर्जुन बोले प्रभु आप हमारी पार्टी में हैं कि उसकी में? हम बाण मार रहे हैं तो उसका रथ 21 हाथ जा रहा है, और वो मार रहा है तो हमारा रथ 2 हाथ जा रहा पीछे, और आप उसकी तारीफ करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। भगवान ने समझ लिया कि अर्जुन को अभिमान आ गया इस बात का कि मैं युद्ध कर रहा हूं। भगवान ने अपनी एक उंगली जमाई रथ पर, और रथ पर उंगली जमा कर कहा अर्जुन ये उंगली उठाओ। पूरी ताकत लगा दी अर्जुन ने, पूरी ताकत लगाकर भगवान की उंगली ना हिल सकी। अब भगवान ने कहा अर्जुन जिस रथ पर मैं बैठा हूं उसे कोई 1 इंच पीछे कर सकता है? तुम मेरी एक उंगली ना उठा पाए तो मेरा शरीर और इस रथ को तुम क्या पीछे करोगे? कर्ण ने कुछ हाथ पीछे कर दिया, 2 हाथ पीछे कर दिया। मैं जिस पर बैठा हूं उसे पीछे कर दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्ण कोई सामान्य नहीं, परम शक्तिशाली। बाण मारा। अर्जुन ने कहा प्रभु सच्ची बताना, आप जिस पर बैठे हैं उसे कर्ण भी तो पीछे नहीं कर सकता, पर आप 2 हाथ पीछे क्यों हो गए? भगवान ने कहा वो दानी है, मैं दानी का सम्मान करने के लिए मैं उसको आगे करके मैं खुद पीछे हो गया। भगवान दानियों का बड़ा सम्मान करते हैं और दानी अमर हो जाते हैं, कर्ण जैसे और हरिश्चंद्र जैसे। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप भी देने लायक हैं तो देना सीखिएगा। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माएँ रहती हैं ना, उन माओं के लिए आप जरूर दीजिएगा। एक कमरा बनवा कर, एक कमरे की छत, एक माँ को गोद लीजिए। गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, आप भी एक दिन की रसोई अपनी ओर से बंटवाइएगा। अश्वत्थामा ने 5 द्रौपदी के 5 बेटे थे, 5 का सिर काट दिया। सोते हुए बच्चों का अश्वत्थामा ने सिर काट दिया। अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि सन्। और दया द्रौपदी माँ के अंदर है, इसलिए भगवान ने उन्हें अपनी बहन कहा। आप लोगों से एक निवेदन करूं मेरी माँ, आप भी अपने हृदय में दया भर करके रखिए। जीव मात्र के लिए दया। और दया कहां से आएगी? जब कथाएं सुनते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे। आज 7 बजे यहां पर प्रश्नोत्तरी होगी। 7 बजे से 8 बजे तक YouTube पर प्रश्नोत्तरी का